अभी मैं परसों बाबा जी को कीड़े निकाल रहा था, तो एक औरत आई, छी ये किड़े गंदे काम करा दे, किड़े गंदे काम पड़ दे। बट लिटरली लोगों ने ऐसा हो गया हुआ है कि लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दस दे जाता तो कोई 20 दे जाता, कोई ये नहीं देखता कि यहाँ पे इसको बेचारों कीड़े पड़ गए हैं, इसको कोई ट्रीटमेंट कराएं। हाँ, कुछ नहीं, बस देखते हैं छी 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 गंद है ये है वो है। आप भी कहोगे कि ये सरदार क्या क्या दिखाता है, लेकिन जनाब मैं वही दिखाता हूँ, मैं आईना दिखाता हूँ समाज को। मैं प्रशासन में बैठे हुए लोगों को शीशा दिखाता हूँ, मिरर, आईना, जिसमें अपनी शक्ल दिखती है। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक इंसान इतनी बुरी हालत में है, बद से बदतर। ऐसा कोई जानवर भी हो तो हम भी उसको उठा के ले जाएं या उसका इलाज करवाएं, लेकिन ये इंसान है, इतनी बुरी हालत। ये तस्वीर है, ये है वो इंसान जो अपना नाम अजीत बताते हैं। आप पाँव की हालत देख मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं शूट कैसे करूँगा। इनके पाँव के ज़ख्म के अंदर कीड़े पड़ गए हैं और एक पाँव बिल्कुल आधा रह गया है, कीड़ों ने खा दिया है। क्या कहते हो जनाब? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस समाज में रहते हैं हम। आपको लगता है किसी ने देखा नहीं होगा इसको? पिछले लंबे समय से यहीं पे है, लेकिन ये ज़ख्म इसको शायद 4-5 महीने से हुआ है। इलाज नहीं मिला, बढ़ते 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 बढ़ गया, ठिकाना कोई नहीं है। कोई खाना दे जाता है, कोई कंबल दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी निकल रही है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये एक इंसान है, एक आदमी है, तकलीफ़ में है। इस वक्त ये शालामार हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। और ये जो सज्जन आप देख रहे हैं ना, इनको दवाई लगा रहे हैं, ये भी ऐसे ही गुजर रहे होंगे, नज़र पड़ी, इनका दिल पसीज गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है इस इंसान की? कोई भी जिम्मेदारी नहीं? आपको नहीं लगता कि इनको सरकारी व्यवस्था में इनको इलाज मिलना चाहिए? ये ठीक हो जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। लिटरली कीड़े पड़े हुए हैं इनके ज़ख्म में, पाँव आधा रह गया है, ये पाँव कटेगा, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इलाज तो मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए। कहते हैं कि दर्द कभी इतना बढ़ जाता है, यहाँ के लोगों से बात की कि ये रो पड़ता है, इसकी आंखें गीली रहती हैं। सुनाए किसको, किसको जाकर सुनाए? ये मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ। यहीं इसी 500 मीटर रेडियस में ये रहता है, इसी 500 मीटर रेडियस में रहता है। बस ये याद रखो, ये इंसान है, बाकी सब भूल जाओ। जिस तरह हम सोशल मीडिया पे पेज स्क्रॉल करते हैं ना, जो वीडियो पसंद नहीं आई स्क्रॉल कर दिया, ऐसा ही इनके साथ भी है। लोग देखते हैं, अफसोस करते हैं, दुख जताते हैं और निकल जाते हैं, बस यही। और ये अपनी पता नहीं क्या इसने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसकी सज़ा भोग रहा है, यही कह सकते हैं। यही जो हमें सिखाया गया कि जो लोग दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पिछले जन्मों का कर्म है। चलो पिछले जन्मों का कर्म है या नहीं है, वो भोग रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज क्या कर रहा है? समाज क्या कर रहा है? लोगों को इनके पास आना चाहिए, जो ज़िम्मेदार लोग हैं जम्मू के, उनको इनके पास आना चाहिए। इनके पास ना आए, एक फ़ोन कॉल कर दें अपने रसूख से, एक गाड़ी एम्बुलेंस जहाँ आए, इनको ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए, इनका प्रॉपर इलाज हो, बस इतना ही। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तकलीफ़ में है ये आदमी। ये आदमी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उम्र इनकी 70 साल, 65-70 साल के बीच हो गई। मुझे ये भी नहीं पता ये बात करते हैं या नहीं करते, बात नहीं करेंगे। इनकी गोद में रोटी पड़ी है, किसी ने दी होगी शायद। आप रहते कहाँ पे हो? कहाँ रहते हो? घर है वहाँ पे? तो ये इलाज नहीं करवाते हो इसका जो आप? ट्रांसपोर्टर नहीं, ये इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हो?
तो कह रहे हैं बात ਉਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੀ नहीं, आपके पाँव की तो बड़ी बुरी हालत है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ दर्द होती है? ਯਕੀਨ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਗਿਆ बताने की ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब, क्या किया आपने? ये मैं पिछले 4 दिनों से बाबा जी की मेडिकल ट्रीटमेंट बीटाडिन लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। जब मैंने बाबा जी को देखा ना तो मैं रोने लग गया था। मैंने देखा कुत्तों को कीड़े पड़ते हुए देखा है, आज इंसान को देखा है, इंसान को कीड़े पड़ते हुए, मेरा दिल रोया अंदर से। जब देखा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, और लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि ये पैर के जो कीड़े हैं पूरे शरीर को खा दे और तब जाके लोगों को चैन आएगा। मैं बोलता हूँ लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। अभी मैं परसों बाबा जी को कीड़े निकाल रहा था तो एक औरत आई, छी ये किहड़े गंदे काम करा दे, किहड़े गंदे काम फड़ दे। बट लिटरली लोगों ने ऐसा हो गया हुआ है कि लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हमारे इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। इंसानियत के नाम पे ये मतलब बोल सकता हूँ कि हमारी इंसानियत के नाम पे दब्बा है जहाँ हम एक इंसान के काम नहीं आए। लिटरली बोल रहा हूँ। और कल मेरा एग्ज़ाम था IAS का, मैं शिफ्ट 11:30 बजे मेरा एक शिफ्ट ख़त्म हुई, उसके बीच में 2 घंटे मिलते हैं। मेरे को इतना वो था, मैं भागते हुए तालाब तिल्लो से यहाँ आया, बाबा जी की ट्रीटमेंट की 1 घंटे के अंदर। मैं घर में जाके खाना खा सकता था, रेस्ट कर सकता था, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकता था। मैंने मना कर दिया। मैं 1 घंटा आया यहाँ पे, बाबा जी की ट्रीटमेंट की, फिर 2 बजे वापस अपना एग्ज़ाम देने गया, फिर 5 बजे मैं अपने भाई के साथ आया, फिर हमने 5 बजे ये किया। आज राहिल साहब, क्या लगता है आपको कि आगे क्या होगा? ये तो ऐसे इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी छोड़ो भैया, मेरे को लगता है ये ऐसे चलेगा तो मर जाएंगे ये जल्दी। आज नहीं तो कहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। लोगों को तमाशा चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, ना कि एक ढंग का काम करना लोगों को नहीं आता। मतलब मैं सही देखा कि आज इंसानियत आज कहाँ चली गई है, गिर गई है। ऐसा हालत रही बाबा आपको नहीं लगता कि यहाँ से बड़े पॉलिटिशियन निकले होंगे, ब्यूरोक्रेट निकले होंगे, बड़ी हस्तियाँ निकली होंगी, यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया? ये यहाँ जम्मू का जो मेन एरिया है, करण सुपर बाजार बोलते हैं इसको, यहाँ पर बड़े से बड़े लोग, अरबपति लोग रहते हैं, बट नज़रअंदाज करते हैं। बाबा उन्हीं की दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, अरबपति लोगों की, जिनके पास 30 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इमारतें हैं। बट क्या इसके चंद कितने खर्चे? लगता है इनको सिर्फ इलाज चाहिए। इलाज चाहिए भैया, इलाज। ये कुछ आपका नाम नहीं क्या है? मांगते। मेरा नाम अक्षय मल्होत्रा है। कब से देख रहे हो इनको? ये हमारी दुकान के सामने, मैं फड़ी लगाता हूँ, खिलौने का काम है मेरा, तो हमारी दुकान के सामने बैठे होते हैं। तो लोग कोई 10 दे जाता, तो कोई 20 दे जाता, कोई ये नहीं देखता कि हाँ भी इसको बेचारे कीड़े पड़ गए हैं, इसको कोई ट्रीटमेंट कराएं। हाँ, कुछ नहीं, बस देखते हैं छी 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 छी, गंद है, ये है वो है। गंद की थोड़ी बात है, बंदा ठीक होना चाहिए, हमें चाहिए बंदा ठीक चलना चाहिए। ये क्या इंसानियत, कुछ देख रहे नहीं, डॉक्टर मर गए किसी हैं। को अप्रोच किया? सारों को हमने क्या कहें, आप किसको क्या अप्रोच किया? कोई हर बंदा देख रहा है इसको, नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज सबको बताया हमने कि हाँ भाई ये इसका इलाज कराओ, नहीं हम ये कर देंगे, इसका होलिया चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें होलिया चेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बंदा चलना चाहिए, इसका भैया, पैर ठीक होना चाहिए। हमारे से जितनी हम इसके साथ खड़े हैं, बाबा जी के साथ जितनी सपोर्ट होगी हम करेंगे। ये मरते हमारे लाइव लास्ट भैया, तक। इन्होंने बड़ी हेल्प की राहिल है। साहब को मैं पहले से जानता वो हूँ, दिए समाज काम सेवी हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग आईना दिखाते हैं। ये आईना है, ये आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये समाज का आईना है। जिस समाज का दम भरा जाता है ना, वो समाज सिर्फ कैमरे के सामने लाया जाता है, उसको वो आर्टिफिशियल समाज है। मुझे याद है 3-4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी में स्वच्छ अभियान चलाया गया। काफ़ी लोग वहाँ गए, 2-4 कैमरा वाला भी गए, वो कैप्चर किए गया मोमेंट। और ये हाँ 2 अक्टूबर, शायद 2 अक्टूबर का दिन था, और फ़ोटो वायरल हुई, वीडियो आई, झाड़ू पकड़े हैं, सफाई कर रहे हैं। मैं ऐसी स्टोरी कभी कवर नहीं करूँगा जब यही लोग सारा साल घूमें, यहाँ सफाई उनको दिखे, वहाँ झाड़ू देके शुरू हो जाएं, उस डिपार्टमेंट को भी शर्म आए। नहीं जनाब, गंद नहीं डालना है, वो बंदा आ जाएगा, वो ब्यूरोक्रेट आ जाएगा, वो पॉलिटिशियन आ जाएगा, खुद सफाई करने लगेगा। या फिर आप रोज़ करते हो, रूटीन में करते हो, वो चीज़ें कैप्चर करने वाली होती हैं, वो चीज़ें दिखाने वाली होती हैं। चलो खैर, हमारा सिस्टम ऐसा है, लेकिन ये आईना है, ये आईना है जिसमें आपको अपना चेहरा, समाज साफ साफ दिखेगा। उम्मीद करते हैं, मैंने अपना काम कर दिया, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। उम्मीद करते हैं सिविल सोसाइटी, कोई NGO, कोई सरकारी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था का नाम मैं सबसे लास्ट में लेता हूँ। सिविल सोसाइटी सबसे पहले आती है, जो आम जनमानस है। NGO जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं उनका नाम भी लेता हूँ, लेकिन सरकारी व्यवस्था का नाम सबसे लास्ट में लेता हूँ। शायद वो भी सामने आ जाएं और शायद भी लगाता हूँ साथ में, लेकिन जिस दिन वो सामने आना शुरू हो गई सबसे पहले उन्हीं का नाम लूँगा। ये ज़िंदगी तकलीफ़ में है, ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही। पाँव में कीड़े पड़े हुए हैं। आपके पास कोई प्रावधान है ऐसे लोगों के लिए? जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।